प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद है हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सवाल। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट NETV.com/property पर जाना न भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। घर खरीदारों के लिए खुशखबरी, क्रेडाई CCI के साथ मिलकर बनाएगा नया बिल्डर खरीदार करार। दावा है कि नए बिल्डर बायर एग्रीमेंट में खरीदारों के अधिकारों का रखा जाएगा ख्याल। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। खरीदार परेशान, पार्श्वनाथ बिल्डर कर रहा है घर देने में 7 से 10 साल तक की देरी। डेवलपर्स का संगठन क्रेडाई चाहता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI का एक पैनल का गठन करे जो कि एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाए। इसके पीछे वजह है CCI का क्रेडाई को बार बार लताड़ना। लेकिन क्रेडाई की ये कोशिश कारगर साबित होगी या नहीं, खासकर तब जब कई बिल्डर क्रेडाई का हिस्सा ही नहीं है। आइए नजर डालते हैं। रियल एस्टेट उद्योग के कारोबार के तौर तरीकों और खासकर खरीदार विक्रेता करार पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की आलोचना के बाद उद्योग ने CCI को लिखकर एक आदर्श खाका या मॉडल एग्रीमेंट तैयार करने में मदद मांगी है। CRA DI को लगता है कि CCI से ऐसा खाका बनवाने के बाद बार बार CCI की दखलंदाजी से बचा जा सकेगा। CCI एक कमेटी बनाए जिसमें कि लीगल एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स हों CCI की तरफ से, और उसमें क्रेडाई एग्जीक्यूटिव कमेटी या नेशनल कमेटी के 2 से 3 सीनियर डेवलपर्स को भी उसका कमेटी का मेंबर बनाएं, और ये कमेटी जो अग्रीमेंट्स के क्लॉजेस हैं उसको रिव्यू करके एक कॉमन ड्राफ्ट पर आ सके। अगर ऐसा होगा तो उससे 95% डिस्प्यूट्स आगे वाले समय में खत्म हो जाएंगे। हाल में ऐसे बहुत से खरीदारों ने CCI के पास नाजायज शर्तों वाले करार की शिकायत की, जिसमें अगर बिल्डर बिल्डिंग प्लान बदले या कब्जा देने में देरी करे तो खरीदार कुछ नहीं कर सकते। इन शिकायतों के बाद ही CRA DI ऐसे कदम उठा रहा है। CCI के वर्डिक्ट और CCI ने के DLF के अगेंस्ट में वर्डिक्ट आने के बाद बायर्स का एक्चुअली मनोबल बढ़ा है, जिससे कि वो इतना कर सकते हैं कि अगर हम अप्रोच करते हैं और बिल्डर के अगेंस्ट जाते हैं तो उनके फेवर में कुछ हो सकता है। रियल्टी कंपनियां ये तो मानती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डर के हित में रहे हैं, लेकिन ये सफाई भी देते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होने में अमूमन 8 से 10 साल लगते हैं और इस बीच नीतियों और कानूनों में तब्दीलियां होती रहती हैं। इतिहास देखें तो लोगों की तुलना में डेवलपर ज्यादा मजबूत पार्टी होती है और उन्होंने करार अपने पक्ष में करवा लिए हैं। जरूरी है कि बिल्डर पारदर्शिता के साथ अपने ग्राहकों का भरोसा जीते, लेकिन ये बात भी समझना पड़ेगी कि जब बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है तो कुछ तब्दीलियां भी आती हैं। Build trust with the consumer base and transparency, and I think you do need to recognize, I think, when you go through a large development that there will be changes. CCI प्रतिस्पर्धा कानून 2002 के तहत बना था और इसका काम व्यापार के उन मुद्दों से निपटना है जहां अपनी स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर समूह बनाकर या बोली लगाने में धांधली जैसी चीजों की शिकायतें आए। प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर CCI कंपनी के पिछले 3 साल के औसत कारोबार की 10% रकम तक बतौर जुर्माना लगा सकता है। जुर्माना न देने या CCI के आदेशों का उल्लंघन करने पर रोजाना 1 लाख रुपए का अतिरिक्त हर्जाना देना होगा, जो 10 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। डेवलपर्स को नोटिस भेजा गया है, उस केस में अगर CCI कामयाब हो जाती है तो फिर लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद जो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट होते हैं वो एक तरफा नहीं होके थोड़ा वो खरीदने वालों के पक्ष में भी हो जाए।
ऐसा पहली बार नहीं है कि सीसीआई एक मॉडल बायर सेलर एग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं। डीएलएफ मामले में भी उन्होंने ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, लेकिन अधिकतर डेवलपर्स का मानना ये था कि वो डॉक्यूमेंट कंज्यूमर्स के तरफ ज़्यादा ही झुके हुए थे। ऐसे माहौल में डेवलपर्स और कंज्यूमर्स के बीच संतुलन बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। नई दिल्ली से ओनितम ओझा, एनडीटीवी। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। आलोक कुमार हैं जो कि प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के, और अभय कुमार हैं जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गृह प्रवेश बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत आपसे करेंगे अभय, क्योंकि यहाँ शायद सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो डेवलपर्स पर ही होगा। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा स्थिति में बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो डेवलपर्स मानते हैं ठीक है, कि आपका नजरिया क्या है? क्या अभी ठीक है या थोड़ा सा ऐसा आपको लगता है कि शायद कंज्यूमर्स को और प्रोटेक्शन की जरूरत है? बायर सेलर एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद है कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्टेड हों। अब कंज्यूमर्स प्रोटेक्टेड हों तो इसमें बायर सेलर एग्रीमेंट के अलावा एक और एग्रीमेंट होता है इसमें, जो कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ होता है। अब आप देखिए जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें 90% लोग लोन लेते हैं। अब आप बायर्स की प्रोटेक्शन की जब भी बात करें तो ये टोटलिटी में बात किया जाए कि एक तो एग्रीमेंट बिल्डर और बायर का हो गया, और एक एग्रीमेंट ऐसा हो गया जो बिल्डर, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बायर के बीच में होता है। अब यहां पर मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि हर आदमी एक इस बात को बोलता है कि बिल्डर का एग्रीमेंट वन साइडेड होता है, बिल्डर का एग्रीमेंट में बायर्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट देखा है जो बैंक के साथ होता है? उससे ज्यादा वन साइडेड डॉक्यूमेंट कभी हो ही नहीं सकता, उसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठाते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक और पहलू बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी तक आप फ्री मार्केट की बात करते हैं, अभी तक क्या होता था कि आप कुछ साल पहले तक प्री पेमेंट पेनाल्टी लगती थी। प्री पेमेंट पेनाल्टी क्यों लगती थी भाई? इसमें भी तो फाइनली कंज्यूमर्स को ही परेशानी होती थी। यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है आपने ब्लेम उठा करके दूसरी जगह रख दिया। मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर हम खरीदार की राइट्स की बात करें तो शायद इस बात पे भी फोकस करना बेहद जरूरी है। लेकिन आलोक को मैं यहाँ लाना चाहूंगी। और आलोक, आपको क्या लगता है कि जहाँ बैंकों की गलती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये बोझ है वो तो है ही, साथ में बिल्डर्स का भी बढ़ता ही जा रहा है, तो शायद हर जगह से खरीदार ही दब रहा है। अंजलि, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभय कुमार जी तो अपने प्रोटेक्शन की बात तो करेंगे ही करेंगे। ऑब्वियस है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं तो इनके अपने फायदे तो इनको देखना ही पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें, मार्केट में जाएं और देखें खरीदारों के एग्रीमेंट को, बिल्डर बायर एग्रीमेंट को, तो आपको काफी कुछ नजर आपके शो में मैंने पहले भी कहा है कि काफी कुछ छुपाना, आप उसमें रिवेल के बदले आपको दिखेगा कि काफी कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसे ऐसे क्लॉजेस डाल दिए जाते हैं आदमी को कि मेरे पास कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, कई बिल्डर के आपको दिखाऊंगा कि 6 साल बाद पोजीशन देने के समय बिल्डर ने लिख के भेजा कि अरे भाई ये आपके करीब करीब 8 लाख रुपए चार्ज बढ़ गए। वो क्यों बढ़ गए भाई? उसमें मैंने कहीं से क्लॉज डाल रखा था ईडीसी, आईडीसी। अरे आम बहुत लोगों को पता भी नहीं है ईडीसी और आईडीसी 6 साल पहले क्या लिखा था उसमें। ईडीसी मतलब क्या? जब मैं पूछा कि भाई क्या मतलब होता है, ये तो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज है, ये इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज है। मतलब तरह तरह के ऐसे ऐसे चार्ज आपके सामने नजर आ जाएंगे कि आपको दिन में ही तारे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वो चीज अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनना है, ये बेसिकली ये एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का सेंटर का, इससे जो ये स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन इससे अलग भी नहीं होना चाहिए। पर आप इस बात से सहमत हो रहे हैं कि एक थर्ड एजेंसी सीसीआई आकर के क्रेडाई को बताएगी कि इस तरह से साथ में मिलकर के बैठकर बहुत ही जरूरी है। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना के दें। जैसे एक आज तक अब जितने यूपी में जैसे हैं पूरे अपार्टमेंट के लिए, एसोसिएशन के लिए एक मॉडल बायलॉज आ गए हैं, उसी की तरह से एसोसिएशन चलाया जाएगा, फंक्शन होगा। इसी तरह एक मॉडल कंडक्ट आ जाए, रूल इसके तहत बिल्डर बायर एग्रीमेंट आ जाए। मतलब अगर कोई कहीं का कुछ चेंज करना हो तो किया जा सके, लेकिन
लेकिन मूल उसका हार्ट सेम हो, ये बहुत जरूरी है। अब है एक तय फॉर्मेट को मानना, उसे अप्लाई करना, इसमें आप एज अ इंडिविजुअल डेवलपर क्या मानते हैं? क्योंकि आप क्रेडाई का हिस्सा नहीं है। आप क्रेडाई अगर आपके ऊपर ये एक मॉडल, अगर ये आया, ये मॉडल फॉर्मेट आपके ऊपर थोपेगा, तो क्या आप उससे सहमत होंगे? नहीं, इसके पीछे मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि ये एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट की बात आप जब करते हैं तो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि बिल्डर का एग्रीमेंट हमेशा वन साइडेड होता है। अब ये परसेप्शन क्रिएट हुआ है। कुछ डेवलपर्स डेफिनेटली ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ज्यादा वन साइडेड ये बनाए हों, लेकिन आप हमारे गृह प्रवेश प्रोजेक्ट में ले लीजिए, हमारा बायर सेलर एग्रीमेंट उठाकर देख लीजिए, हमने बहुत ही बैलेंस्ड बनाया है। इसके आगे की यदि आप बात करें तो अभी सीसीआई जरूर दीजिएगा। नहीं, मैं ये बता रहा हूं, बिल्कुल देना चाहूंगा आपको अपनी कॉपी। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि सीसीआई ने एक मॉडल बायर सेलर एग्रीमेंट बना रखा है, उसको फॉलो करने के लिए हम सब तैयार हैं। आप आज हमारे एग्रीमेंट को उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आएगा कि ये वन साइडेड है। तो ये एक परसेप्शन जो क्रिएट हो गया है जहां पर हर वक्त बिल्डर्स को ही दोषी ठहराया जाता है। साथ में एक और बात बोलना चाहूंगा कि उसमें जितने भी क्लॉजेस दिए होते हैं, हर एक कंज्यूमर्स का एक ड्यूटी होता है, वो अपने लाइफ टाइम सेविंग्स को लगा रहा है। वो एक वकील से, एक एडवोकेट से उस पे राय क्यों नहीं ले लेते हैं? यही तो कंफ्यूजन है अभय जी ना, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर कंज्यूमर में इतनी उसको पता नहीं होता कि भाई लीगली कि वो पता कर सकता, वो पता करता है कि नहीं। पर अब है, अगर मैं एक कंज्यूमर हूं और मुझे मेरे बिल्डर बाय एग्रीमेंट से दिक्कत है, लेकिन मैं मकान खरीदना चाहती हूँ, तो क्या मेरा बिल्डर मानेगा अगर मैं कहूं कि मैं इस क्लॉज को निकालना चाहती हूं और मेरा इसको टेलर किया जाए मेरी जरूरतों के मुताबिक? डेफिनेटली उस पे नेगोशिएट कर सकते हैं। यदि वो बिल्कुल ही लॉपसाइडेड है तो कोई भी एक रीजनेबल डेवलपर होगा आपके क्लॉज पे जरूर ध्यान देगा, वो एडेंडम लगा सकता है, उसके ऊपर वो उसके करेक्शन डीड लगा सकता है। ग्राउंड पे ऐसा होता नहीं है, बट ग्राउंड पे नहीं। आप एक बार प्रयास करके देख लें, बिल्कुल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स आगे बढ़ते नहीं हैं, वो डॉटेड लाइन पे साइन कर देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जब आप ट्राइपैट्राइट एग्रीमेंट में बैंक के डॉटेड लाइन के नीचे साइन कर देते हैं। आप एक बार वो एग्रीमेंट उठाकर देखें बैंक की, वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। आपके सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके पैसे देने के बाद भी आपके पास कोई अधिकार नहीं रहता। आलोक, आप लोगों की भी यहाँ पे जिम्मेदारी आ जाती है, आप लोग एसोसिएशन चला रहे हैं, क्यों नहीं बायर्स को एजुकेट किया जाता है इस बारे में? हम लोग इस तरह का काफी कैंप लगाते रहते हैं एजुकेट करने के लिए कि आप, मैं तो अक्सर कहता भी रहता हूं अपने कैंप्स में भी कि भाई आप कम से कम एक आरटीआई डालकर पता कर लीजिए कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या लकुना है, एक्चुअल में सैंक्शन प्लान क्या है, अमेंडमेंट प्लान क्या है, परचेजेबल एफआईआर क्या है। इन बातों को मैं अक्सर कहता हूं कि पता करने के लिए। अदरवाइज भी आप अंजलि ये देखोगे ना कि एक छोटी सी चीज है आईएफएमएस, आप देखिए हर अपार्टमेंट में इस पे विवाद चल रहा है आज के डेट में। मतलब 90% अपार्टमेंट में आपको लग जाएगा कि आईएफएमएस में करोड़ों रुपया बिल्डर लेते हैं, और जब ये एक्चुअली में इसे वापस करना होता है बिल्डरों को, करार में भी ऐसा है कि आपको ये अपार्टमेंट एक्ट भी कहता है कि बिल्डिंग हैंड ओवर होते आईएफएमएस देना है, लेकिन आप हर जगह करोड़ों रुपया बिल्डर अपने पास रखें आईएफएमएस के नाम पे। ये आईएफएमएस नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस, आईबीएमएस एफएमएस होना चाहिए, इंटरेस्ट बियरिंग मेंटेनेंस सिक्योरिटी। लेकिन फिर भी वो आईएफएमएस के नाम पे, क्योंकि 10 करोड़ रुपया अगर घर में पड़ा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है, 10 लाख रुपया का ब्याज इंटरेस्ट आ रहा है बिल्डर को, तो वो वापस ही नहीं करना चाहता है। अब आप लिटिगेशन में जाएंगे तो सालों लग जाएगा उसको वापस लेने में। मैं उससे भी एक सरल रास्ता बताता हूं इसमें, इसको आईएफएमएस हटाकर उसको एएमसी में कन्वर्ट कर दो, एडवांस मेंटेनेंस चार्जेस कर दो, जिसमें बिल्डर जब तक एसोसिएशन नहीं बनती है, जब तक सोसाइटी नहीं बनती है, जिस समय तक उसका रख रखाव करना होता है, तो वो आईएफएमएस की जगह सिर्फ एएमसी ले। तो हम लोग तो आईएफएमएस लेते नहीं। वैसे ही मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूं, ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि सारे बिल्डर्स वैसे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी बहुत जेन्युइन डेवलपर्स आपको मिलेंगे जिनका एग्रीमेंट भी बहुत ही बैलेंस्ड है, उनके इस तरह के कोई भी उल्टे सीधे चार्जेस नहीं है। आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, क्लॉजेस पे बात कर सकते हैं। सर आप सर यूपी में काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से सैकड़ों बिल्डर होंगे आज के डेट में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज था ट्रू डिस्क्लोजर का ऑन ऑफ सेल के समय देने का, कि एक भी फ्लैट बिल्डर सेल करेगा तो एग्रीमेंट जो आप कर रहे हैं उसके साथ ट्रू डिस्क्लोजर फॉर्म भर के देंगे, लेकिन आज तक वो इंप्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हो पाया सर।
इसमें ये किसकी गलती है? डेवलपर की गलती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की गलती है, लेकिन दोनों की में किसी ना किसी की तो गलती है। इसमें डेफिनेटली एक लकुना हो सकता है। इसका वजह यह है कि इसमें कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है। ये जब बनाया गया तो इसको एनफोर्स करना चाहिए। कोई भी कानून तो बहुत अच्छे बना देते हैं। सीसीआई ने मॉडल बायर सेलर एग्रीमेंट बना दिया, लेकिन उसको एनफोर्स नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। तो कौन इसको लागू करेगा? रेगुलेटर अगर नहीं है, कोई ये देखने वाला नहीं है, कोई ऊपर से डंडा रखने वाला नहीं है, तो ये दिक्कत नहीं। तो आती अभी इसमें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आ चुकी है, वो अभी पास होने वाला है हमारे संसद में, और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन आएंगे। लेकिन अंजलि जान जाई भय बीन होए ना प्रीत, जो एक कहावत है ना, ये हर जगह लागू होता है। जब तक भय नहीं, मतलब जब तक भय नहीं होता तब तक कोई काम नहीं। ये तो कस्टमर्स पे भी लागू होता है ना। उनके भी इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको भी तो भयभीत होना चाहिए कि हमारे पानी में नहीं चलेगा। चलिए, ये बात तो हम समझ गए कि शिकायतें दोनों तरफ से हैं। जरूरत ये है कि जितना यहाँ पर डेवलपर अपनी तरफ से देते हैं, अगर वो मानते हैं कि हम अगर कोई एक मॉडल फॉर्मेट आता है हम उसको ले लें, तो उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी बनती है खरीदारों के तौर पर कि हम भी उसको पढ़ें, कम से कम एक बार पढ़ें तो, क्योंकि आप अपना लाखों करोड़ों रुपए उसमें लगाने वाले हैं, जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आप दोनों स्टूडियो में बात आप आए समझ रहे, अच्छी बात जी, और इस चर्चा का आपने हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे।